चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, वो सब अब पी गए, वो सब अब अंदर चला गया। ओके, अब हो गया 2-3 दिन हाँ एग्जामिनेशन का रिजल्ट आके क्रैक होके, अब सब कुछ हाँ अंदर अंदर चला, सब हो गया, जिसको जो जानना था सुनना था सब खत्म। हाँ? सब खत्म। सही बात है एकदम, मतलब ये एक, जैसे यूपीएससी में भी एक पीडीएफ चेंज करती है, एसएससी भी एक पीडीएफ में सब कुछ चेंज कर देती है। बस बस सच्चाई बस। यही है। स्वागत है आप सभी का कॉन्सेप्ट डिकोडर पे। आप सभी के लिए प्रेरणा के लिए यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ पे मौजूद है, जो भी एस्पिरेंट एसएससी जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। मीट मिस्टर स्वप्निल प्रजापति फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड गॉट क्लियर्ड एसएससी जेई 2019 विथ, क्या रैंक था स्वप्निल आपका? 332। with rank 332 and presently allotted the Central Water Commission का डिपार्टमेंट। सो ये आपसे शेयर करेंगे अपना सारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो इन्होंने फॉलो किया था, नॉन टेक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, टेक्निकल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम प्री टू मेंस। ये बताइए, आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था एसएससी जेई का? नहीं नहीं, मेरा इसके पहले वाले अटेम्प्ट में डीवी कराया था। तो मतलब डीवी कराया, डीवी के लिए सिलेक्शन हुआ था, बट फाइनल डिपार्टमेंट अलाउड नहीं हो पाया था क्योंकि नंबर मार्क्स थोड़े कम रह गए थे, 10 ओके। मार्क्स। तो नहीं हो पाया था फाइनली। लेकिन हाँ, इस बार मेरा ये था कि मैं इसमें नंबर अगर आ गए तो मिल जाएगा। तो इस बार भगवान की कृपा से सब सही हो गया, इस बार मिल इस गया। इस बार तो बार सही हो गया, हर हर इस बार महादेव। सही हो गया। हर हर महादेव। हर हर महादेव। इस बार सब आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो उत्तर प्रदेश जी में तो सर। बाबा महादेव का बहुत बड़ा मंदिर है। जी सर। वहाँ वाराणसी में हाँ हाँ, काशी विश्वनाथ काशी कॉरिडोर। विश्वनाथ बहुत बड़ी और प्रचलित मंदिर है। सो फाइनली जी ही गॉट सिलेक्टेड इन सेंट्रल वाटर कमीशन एंड इनकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत हाई लेवल का है, मोटिवेशन बहुत हाई लेवल का है, जो कि सभी का होता है और होना भी चाहिए, बिकॉज गेटिंग सिलेक्टेड इन एग्जामिनेशन इज नॉट वेरी इजी नाउ डेज, आज के टाइम नॉट। पे। यस सर, नॉट बिल्कुल स्वप्निल? सर। बिल्कुल सर, ये कंफर्म बात है कि आज इतना आसान नहीं रह गया एग्जाम। इतना कंपटीशन के दौर में अगर आप प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मार्क्स को एनालाइज कीजिए और इस बार के एनालाइज कीजिए तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आसान नहीं रह गया है अब, तो आसान नहीं है। अच्छा, आप बता रहे थे कि एसएससी जेई सिलेक्शन से पहले आपने कितने एग्जामिनेशन दिए थे, क्या इसके बारे में थोड़ा सर बताएंगे? म, सर मैं मेरा ये था कि जैसे बीपीएससी था, वहां भी मेंस के बाद छट छट गया। और हम्म। और सर जैसे अभी एसएससी के जिस दिन डीवी था उसके एक दिन पहले मेरा वो वहां पे था, क्या नाम है, दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में। तो वो क्या नाम है, वो कौन सा एनएमडीसी डिपार्टमेंट है, हम्म। एनएमडीसी पीएसयू है, वहां पे मेरा वो था। तो वहां जा नहीं पाया था। और सर मेरे नॉनटेक के काफी बैंक वगैरह के एग्जाम थे, वो नहीं हो पाए थे। तो ऑलमोस्ट काफी सारे एग्जाम फेल करने के बाद यहाँ पे फाइनली गॉट सिलेक्टेड आए इन सीडब्ल्यूसी, सेंट्रल वाटर कमीशन। इन्होंने बताया काफी। था 20 एग्जामिनेशन, कुल मिला के 20 एग्जामिनेशन इन्होंने अटेम्प्ट किया। एक बंदा कोई 20 एग्जामिनेशन लगातार अगर अटेम्प्ट करता रहेगा, सोच लो अपने नॉट ऊपर। नॉन टेक भी था उसमें, नॉन टेक बहुत ज्यादा थे उसमें हाँ, एग्जाम। टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, मतलब इंजीनियरिंग पढ़े हैं लेकिन हम जा रहे हैं कभी बैंकिंग के एग्जाम सेक्टर में, कभी इधर कभी उधर, है ना। लेकिन क्या है, आजकल वही है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि आज के टाइम पे एक जॉब लेना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है। जो भी वैकेंसी आती है बंदे अटेम्प्ट करते ही हैं। तो इन्होंने भी सेम चीज किया, बट लास्टली ही डिसाइडेड दैट एसएससी जेई इज एसएससी जेई, स्टिक विद टेक्निकल एग्जामिनेशन, और एसएससी जेई मिल गया। ये चीज आपके सर साथ भी वही, हो सकता है या? बिल्कुल। सर जब लास्ट टाइम मैंने डीबी कराया तो मुझे लगा कि इसके अलावा तो मैं कहीं नहीं कर पाऊंगा, जहाँ तक सिलेक्शन होगा यही होगा। तो इसलिए मैंने इसके बाद से फिर देना छोड़ दिया, फिर और उधर एग्जाम। तो यही इधर फोकस फोकस एरिया बढ़ा दिया इधर। बिल्कुल बिल्कुल, और अब क्योंकि जाके आपका सिलेक्शन भी हो गया। बिल्कुल, ये अब जाके सिलेक्शन हुआ। वेल तो ये तो थी इंट्रोडक्शन वाली बात कि स्वप्निल कौन है, जान परिचय हो गई आपकी।
तो जान गए आप, ही इज नाउ इन CWC सेंट्रल वाटर कमीशन SSC JEE, अब से 2019 से, मतलब आज तो 2022 है लेकिन 2019 के बैच के हैं। नाउ आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वप्निल, जो हमारा मेन यस मोटो सर। है, ये कि आप अपने फॉलोअर्स को, जो आपके भाई हैं, छोटे छोटे भाई जो अब एग्जामिनेशन देने के लिए चाह रहे हैं SSC JEE का, तो अगर वो प्रिपरेशन करना चाहें तो प्री के लिए, प्री में जो आपका सिलेबस है, मतलब नॉन टेक्निकल का और टेक्निकल का, प्लस आपका मेंस का जो सिलेबस है टेक्निकल का, इसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है ना, इसके लिए प्रिपरेशन बिल्कुल स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, शेड्यूल कैसे बनाए, है ना, क्या टाइमिंग होना चाहिए, कितना घंटा पढ़े, इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो आपने किया था, तो हेल्पफुल बिल्कुल होगा जी। सर। मेरी अप्रोच है, जब मैं 2080 वाले में फेल हुआ था, मतलब डीवी के बाद हुआ, तो मैंने ये स्ट्रेटजी बना ली कि मुझे 70, ऑलमोस्ट 70-30 या 65-35 रेशियो रखना चाहिए टाइम का। मतलब 70% टाइम टेक्निकल को देना है और रेस्ट नॉन टेक को देना है, क्योंकि टेक्निकल का वेटेज, आप अगर वेटेज करें 300 प्लस, 300 में के 100 प्रीलिम्स के 400, ऑलमोस्ट 80% वेटेज रहता है। मतलब रैंक इंप्रूव करने में बहुत कारगर है। तो मेरा ये अप्रोच था। और हाँ, मतलब जो, जैसे अब प्रीलिम्स के पहले तो कॉमन रहता था कि नॉन टेक और टेक को बराबर टाइम देना, क्योंकि रैंक तो दोनों से, मतलब सिलेक्शन दोनों से ही होना है, दोनों के नंबर आते। तो मेरा ये था कि टेक्निकल के लिए नोट सबसे ज्यादा फोकस एरिया था, नोट्स का, क्योंकि नोट से बहुत, ऑलमोस्ट नोट से ही क्वेश्चन आते हैं। आप अगर, मतलब ऑब्जर्व कर लीजिए तो नोट से ही क्वेश्चन आते। फिर नोट के बाद टेस्ट सीरीज लगाई डिफरेंट डिफरेंट की। और जैसे, और नॉन टेक का ये था कि जैसे रीजनिंग है, और रीजनिंग तो आपको एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। रीजनिंग में आप कोई, मतलब रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। रीजनिंग को आपको 40 प्लस रखना ही पड़ेगा, तभी आपके नंबर। क्योंकि जीएस अगर आप देखो, कितना भी पढ़ लो, 20, 25, 30, बहुत ज्यादा 30 आते हैं, क्योंकि अगर और उससे ज्यादा करने जाओगे तो टेक्निकल को टाइम नहीं दे पाओगे। तो मेरा ये था कि रीजनिंग को बहुत टाइम देना है, और थोड़ा टाइम दे देना है। जैसे एसएससी के जो उसका 2-3 साल के एग्जाम कराते, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, तो उनके क्वेश्चन रीजनिंग और जीएस के आप कर लीजिए, और करंट अफेयर आप देख लीजिए। मैंने करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस रखा नहीं था, फिर भी मैं वो अरिहंत की जो 20 रुपए वाली पर मंथ वाली बुक आती है समसामयिक की, वो मैं देखता था। वो मैं रेगुलर भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ पढ़ लेता था एक दो उससे कुछ महीने फायदा हुआ, उससे कुछ फायदा हुआ, मतलब एग्जाम में उससे कुछ क्वेश्चंस आ गए डायरेक्ट? कुछ अगर आते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उस उतना फोकस नहीं था उस पे, तो कुछ तो मिल जाते हैं। हम्म हाँ, और कुछ मिल जाते हैं। अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो शायद फायदा हो, बहुत ज्यादा, हम्म लेकिन फायदा तो है थोड़ा बहुत। और आगे? हाँ, हाँ। और आगे रीजनिंग के लिए आप, रीजनिंग के भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, जैसे एसएससी के हैं, और एसएससी के डिफरेंट एग्जाम कराती है एसएससी जो है, उनके प्रीवियस ईयर आप फोकस लेके चलिए। कि हम्म। अगर आपने एसएससी के, मतलब उसको पकड़ लिया कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन कुछ, तो आप रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर कर जाओ। क्योंकि अब रीजनिंग भी उस लेवल की आती नहीं कि इजी हो आराम से 45-25। जो आप रीजनिंग को भी प्रीवियस प्रैक्टिस स्पीड के साथ, स्पीड बहुत जरूरी है रीजनिंग में। रीजनिंग में स्पीड के साथ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो रीजनिंग अगर स्पीड करोगे, मतलब प्रीवियस ईयर अगर एसएससी जो पैटर्न पे चल रही है, तो उस पर प्रैक्टिस करोगे तो नंबर आ जाएंगे अच्छे खासे। बिल्कुल तो बिल्कुल। रीजनिंग और जीएस तो प्रैक्टिस का ही, मतलब प्रैक्टिस का ही नंबर मिलेगा उसमें। और टेक्निकल जो आपका सिविल इंजीनियरिंग में आता है, ओके, तो हाँ, इसके लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया? टेक्निकल के लिए तो
जैसे क्या था कि टेक्निकल के लिए तो मेरा नोट फोकस था, हम्म। और नोट फोकस था, और सबसे जरूरी तो काम यह है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो वो प्रीवियस ईयर वो आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मतलब जैसे, और क्या कहते हैं कि कई एग्जाम्स होते हैं जैसे डीएमआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वो हम्म। सब लगाने जरूरी है ऑब्जेक्टिव के लिए, और सब्जेक्टिव के लिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के लगाने, और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर लगाने, ये दो लगाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि सारे लोग बोल रहे हैं, अच्छा, दिन भर में आप कितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते थे? प्रैक्टिस का जो एक सेशन तो मेंटेन रखे होंगे आपने। सर प्रैक्टिस का सेशन था, लेकिन मैं अब एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन हाँ ये टारगेट रहता था कि 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन करीब करीब हो जाए, 100 से हो जाए, हो कभी कभी हो जाते, कभी कभी नहीं होते थे। हम्म। तो वही है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अच्छा, आप जब ये प्रिपरेशन कर रहे थे उस समय तो यूथ पब्लिकेशन का आपके पास रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा। नहीं नहीं, यूथ पब्लिकेशन का नहीं था, तो लेकिन अब आ गया, आप कर सकते हैं, लेकिन हम्म। इतना सफिशियंट होगा, नोट प्लस ईएससी प्रीवियस ईयर, हम्म। एसएससी प्रीवियस ईयर, और गेट, हाँ सॉरी गेट मैं भूल रहा था, गेट के भी 1 नंबर वाले क्वेश्चन आपको करने हैं प्रीवियस ईयर, करना चाहो तो 2 नंबर वाले भी कर लो, लेकिन वो कन्वेंशनल में फायदा करेगा, लेकिन हम्म। प्रीलिम्स में कम फायदा होगा, तो पर एक वो नंबर वाले काफी गेट के बहुत जरूरी है, उसको तो आपको सॉल्व करना ही चाहिए। ओके। सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। हाँ और मेंस का हाँ, क्या स्ट्रेटेजी अपनाया था आपने सॉफ्ट मेंस के लिए? मेंस का ये था कि जैसे जैसे कुछ इंजीनियरिंग सर्विसेज के 15 मार्क्स से 15 मार्क्स तक के तो सारे करने हैं, और 20 मार्क्स वाले कुछ कर लिए जो मतलब लगा कि सिलेबस में है, और ज्यादा कुछ छोड़ दिए, और एसएससी का तो पूरा ही करना है आपको प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई के तो प्रीवियस ईयर पूरे ही करने हैं, और ईएससी के ये करने हैं, और बाकी नोट्स में उतने क्वेश्चन है, नोट्स अगर आपके नोट्स अगर बनाए हो तो आप देखोगे उसमें काफी सिलेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं, तो वो भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए वो सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके बाद अच्छा, आप अपना नोट से प्रीवियस ईयर। कितना सारा चीज आ गया था एग्जाम के अंदर? सर नोट से तो ऑलमोस्ट सिलेक्शन, मतलब नोट से तो काफी कुछ आ गया, मैं तो मेरा फोकस एरिया, मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने ज्यादा किताब देखी नहीं, कोई किताब हम्म। पढ़ी नहीं है, तो मैं नोट्स पे ही रिलाई किया हूँ, तो मुझे ये समझ में आया कि नोट्स बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। मतलब, बहुत जरूरी होता है। कोई भी और स्टूडेंट है नोट्स अपना। हाँ, बोलिए। नोट्स भी जरूरी है, और आपको जैसे नोट्स बना रहे हैं, उसके बाद आपको एग्जाम में अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, जैसे कुछ फॉर्मूले लिख लिए, कुछ जैसे नॉन टेक का बनाया है, तो कोई डेट वगैरह लिख ली, तो मतलब शॉर्ट नोट्स भी जरूरी है, क्योंकि आपको एग्जाम लास्ट टाइम पे आप ये नहीं कर सकते पूरा नोट्स रिवाइज कर लीजिए, कि वो काफी मतलब क्लमजी हो जाएगा, तो शॉर्ट नोट्स भी बहुत हेल्प करता है, और नोट्स तो एग्जाम के पहले जरूरी है, तो ये सा है, ये बिल्कुल। स्ट्रेटेजी रही। नोट्स आप बनाइए, बहुत अच्छे से बनाइए। आप जो भी पढ़ते हैं, जहां से भी पढ़ते हैं उसको, लेकिन आप एक नोट्स के फॉर्म में लिखिए, ताकि आपको रिवीजन आप बार बार उसका कर पाओ। एंड जब आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं अपना एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन के दौरान, उस समय जो ऐसे डिफिकल्ट चीजें जो लगता है कि मुझे हरदम याद होना चाहिए, मैं याद नहीं रख पाता हूँ, उससे रिलेटेड एक शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए उस सब्जेक्ट का। डिफरेंट फॉर्मूलाज को लिखते रहिए। वो आपको, जैसा कि स्वप्निल ने कहा, लास्ट स्टेज में इट विल बी वेरी मच यूजफुल टू यू इन योर बिल्कुल फॉर योर बिल्कुल सर, एग्जामिनेशन। या बिल्कुल बिल्कुल सर, तो ये आपका मेन स्ट्रेटेजी था। तो ये स्ट्रेटेजी था, हाँ हाँ, सब्जेक्ट ये कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट आपने जो जिस पर फोकस किया स्वप्निल? सर मैंने तो वैसे जितने आपने कराया थे सारे किए, और वैसे भी मैंने सारे सिलेबस निकाल के किया, लेकिन हाँ मेरा ये फोकस था कि जैसे स्ट्रक्चर में मेरा थोड़ा वीक पॉइंट रहता है, तो स्ट्रक्चर में को मैंने ज्यादा रिवाइज किया, हम्म। और सॉइल सॉइल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन हालांकि उस बार एक ही क्वेश्चन आया था, एक ही क्वेश्चन आया था शायद, मुझे याद रहा जहाँ तक मुझे याद है। 20 नंबर तो का एक क्वेश्चन आया सॉइल, था। हाँ हाँ हाँ, तो
20 नंबर का आया था एक सही। ही क्वेश्चन आया तो था। हाँ। वो स्ट्रक्चरल, और मेरा पर्सनली फोकस था कि स्ट्रक्चरल और फाइल अच्छे से, एकदम अच्छे से किया जाए, क्योंकि स्ट्रक्चरल मेरा वीक था। और ये क्या कहते हैं, ये सॉइल से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन हाँ, मैंने ये है कि कुछ छोड़ा नहीं था, जैसे इन्वायरो फोम वगैरह सारे करके, सारे अच्छे से किए हैं सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, तो ये सारे सारे ही अच्छे से करने चाहिए, मैं तो ओके ओके सजेस्ट यही करूँगा। क्योंकि ओके। आप पहले से श्योर नहीं हो सकते कि सब्जेक्ट से वहां पे क्वेश्चन ज्यादा आएगा, किससे कम आएगा। सारे मतलब कुछ भी कर सकते हैं, जैसे इस बार फाइल दे दिया तो अगली बार फाइल कम कर देगा, हम्म। स्ट्रक्चर ज्यादा दे देगा, कुछ और दे देगा। तो आपको सब तैयार करना होगा, सारे सब्जेक्ट। ये ऐसा है। जरूरी है। ओके, क्योंकि आप, आपके लिए तो एग्जामिनेशन नया है, क्योंकि आप जा रहे हो अटेम्प्ट करने के लिए। जैसा इन्होंने कहा सेम बात, आपको मालूम नहीं कि सब कौन सा सब्जेक्ट से ज्यादा या कम पूछ देगा। सो लगभग सभी सब्जेक्ट को प्रीवियस ईयर ट्रेंड फॉलो करते हुए जितना जिसको वेटेज देना है, उसके अकॉर्डिंग जो एरिया से क्वेश्चंस वगैरह आ रहा है, उस क्वेश्चंस को चूज करिए और उन टॉपिक्स पे मैक्सिमम फोकस करिए। जैसे इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग का अगर मैं बात करूं, तो सेडिमेंटेशन टैंक की डिजाइन बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, वो तो पूछता ही पूछता है। बहुत, हाँ सर, उस बार भी पूछा था। उस बार भी पूछा था। तो वो बहुत हाँ। फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। आप सेडिमेंटेशन टैंक डिजाइन करने के डिफरेंट तरीके, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, कम से कम इसको तो करके जाइए। 10 नंबर का क्वेश्चन फ्री में पड़ा है, वो तो आएगा ही आएगा, ये कंफर्म है। तो इसी हम्म। तरह के कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जेई के लिए, ठीक है। तो आप उनको भी अगर अच्छे से तैयार करके जाएंगे मेंस मेंस के लिए, तो ये आपको एक चीज में हेल्प करेगा कि आप जैसे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड हाँ। क्योंकि आपने प्रैक्टिस पहले से किया हुआ है, तो वो आपका टाइम को बचाएगा, क्योंकि मेंस 3 घंटे का है, सॉरी 2 घंटे, दो तीन 2 घंटे का। दो दो घंटे में घंटे का। 300 नंबर का क्वेश्चन को आंसर करना है, तो 2 घंटे में मुश्किल है, मुश्किल होता है। ओके, इसीलिए मेंस में ज्यादा जाता नहीं है। डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या था, इजी कभी हार्ड आ जाता है। जिस बार हार्ड आ जाता है उस बार कट ऑफ 180 80 तक भी, 190 तक भी जाता है मेंस में। ओके, लेकिन हम्म। अच्छा, मैं तो भूल ही गया बातों बातों में, आपका ओवरऑल नंबर क्या रहा? सर मेरे नंबर थे प्रीलिम्स से 116.23, हम्म। और मेंस में थे 231 मार्क्स। 231, वेरी गुड, वेरी गुड स्वप्निल। सर थ्योरे थैंक यू। तो मेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आए होंगे? थ्योरेटिकल, हाँ, इस बार 40% करीब तो थ्योरेटिकल थे, 60% न्यूमेरिकल थे। तो इन मतलब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को लगभग कैसे बराबर। किया? सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन जैसे आपने बताया था, जैसे मैं उसके इसके पहले वाले में मैं एनालाइज करता हूँ, मैं तो एक कहानी टाइप का लिख के आता था कि जैसे पैरा लिख दिया तो उतने सही नंबर मिलते नहीं थे। लेकिन इस बार मैंने, जैसे आपने बताया था कि पॉइंट टू पॉइंट लिखो, फालतू मत लिखो, तो मैंने वो चीज किया थ्योरेटिकल में। और जितना, जैसे नोट्स में जैसे जो जो लिखा रखा है, तो पॉइंट आपने बता लिखा है, मैंने वही लिखा है। मैंने कुछ अपने तरफ से ऐड करने की कोशिश नहीं करी। पता चला कि टाइम ज्यादा मैं वहां दे दूं और नंबर भी ना मिले, कोई फायदा नहीं है उसका। तो मैंने पॉइंट टू पॉइंट लिखा वहां पे थ्योरी में, और न्यूमेरिकल में तो मतलब जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को सॉल्व किया। तो ये सोच रही थ्योरेटिकल और बिल्कुल, न्यूमेरिकल के लिए। पॉइंट टू पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कहानी लिखोगे उतना कोई पढ़ेगा नहीं। आप पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे तो जितना पॉइंट मान लीजिए सही हो गया, कुछ पॉइंट हो सकता है आप गलत भी लिख दो, आपको ज्यादा नहीं आ रहा है, मान लो भूल गया हम्म। है, तो कुछ पॉइंट खुद बना के भी लिख दोगे, तो कोई बात नहीं। इसका मतलब वो नहीं कि वो पूरा आंसर आपको गलत कर देगा। जितने पॉइंट आपके सही है उसके अकॉर्डिंग स्टेप मार्किंग हो जाएगा। बहुत अच्छा मार्किंग करता है एसएससी जेई में। हाँ, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा। 8 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको मिनिमम 8 पॉइंट लिखने हैं। आपको 6 आते हैं, 2 नहीं आते हैं, हो सकता है वो 2 पॉइंट आपने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया इधर उधर का, उसके लिए नंबर तो काटेगा। मान लो आधा आधा नंबर काट लिया, लेकिन फिर भी 1 नंबर मिल जाएगा। तो पॉइंट वाइज लिखिए, वो अच्छा। जरूरी है। हम्म। या बिल्कुल बिल्कुल स्वप्निल। और बिल्कुल, पॉइंट पॉइंट बाय पॉइंट लिखना ही जरूरी है, क्योंकि आपके पास पहली बात तो 2 ही घंटे में 300 क्वेश्चन, 300 नंबर का करना है, तो आपके पास इतने टाइम नहीं होगा कि आप मतलब कुछ एक्स्ट्रा लिखो और आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करो। तो मेरे हिसाब से जितना आए उतना ही लिखना चाहिए। और क्योंकि आपको आपको सफिशियंट क्वेश्चन आएंगे, अगर आपने पढ़े रखे हैं सही से तो आपको सफिशियंट क्वेश्चन वहां से बन जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको किसी क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जैसे फंस गए तो मतलब
या किसी में एक्स्ट्रा लिखने की कोशिश, तो वो नहीं करना, वो चीज अवॉइड करिए। तो आपके आपको नंबर अच्छे मिलेंगे, ये है। बिल्कुल। तो ये थी कंप्लीट नॉन टेक्निकल की। अच्छा, नॉन टेक्निकल के लिए और थोड़ा कुछ विशेष आप कहना चाहेंगे? जैसे कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है जीके जीएस वाले पार्ट में। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो नॉन टेक में जैसे प्रीवियस ईयर एसएससी की आप खरीदनी चाहे तो, जैसे एक राकेश यादव पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर एसएससी की आती है, हम्म। तो आप वो ले लीजिए, मेरे पास तो वही है। और रीजनिंग के लिए, जैसे रीजनिंग के लिए कुछ भी ले सकते हैं, वही एसएससी की प्रीवियस ईयर आती है राकेश यादव, उसकी भी ले लीजिए। वो हम्म। सही है, दोनों दोनों के लिए सही है। और तो आप इतना कीजिए। और करंट अफेयर आप जहाँ से भी पढ़ते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो या मैगजीन पढ़ते हो, जो भी करते हो वो करिए। और लेकिन आप, अगर मैं पर्सनली सजेस्ट करूं तो आप टेक्निकल पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका 80% आउट ऑफ 500 400 मार्क्स का आपका टेक्निकल आना, तो टेक्निकल पे एक्सट्रीम फोकस कीजिए। तो बिल्कुल, टेक्निकल भी क्योंकि आपको क्योंकि 500 नंबर में से 400 नंबर तो टेक्निकल का है। टेक्निकल है, बिल्कुल। हम्म। हाँ, तो टेक्निकल पे फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, लेकिन आपको नॉन टेक भी छोड़ नहीं सकते आज, क्योंकि आजकल कंपटीशन, मतलब नंबर कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है। तो आपको ये प्रीवियस ईयर करने होंगे। और आप करंट अफेयर के लिए आप मैगजीन अरिहंत की वैसे अच्छी आती है, मैं तो हम्म। यही सजेस्ट करूंगा, अरिहंत पढ़ सकते हो। या यूट्यूब से कहीं से, जैसे उस दिन सर्वज्ञ भाई ने बताया था, हाँ, वो बहुत भी सही है। बहुत सारे चैनल्स हैं यूट्यूब के ऊपर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं। जैसे मैं ही बोलता हूँ आपको, हाँ, स्टडी आईक्यू का हो गया, जीके टुडे का हो गया, ये हाँ सारे। स्टडी है। हाँ, स्टडी आईक्यू, जीके जीके टुडे। टुडे भी ठीक है। हाँ, हाँ, ये डेली करंट अफेयर लेके आते हैं आपको, 20-25 मिनट का एक वीडियो रहता है। ओके, आप उस हाँ वीडियो को डेली फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेली डेली फॉलो। हाँ, नोट्स वोट्स बनाने हाँ, की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप केवल एक बार दिन में, एक बार दो बार उस वीडियो को देख लीजिए डेली करंट अफेयर का, उससे आपका होते चलेगा। और उसके बाद क्या करिए, जो मंथली करंट अफेयर है, मंथली इस तरह का भी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, या फिर मंथली करंट अफेयर का मैगजीन खरीद लीजिए। उस मंथली करंट अफेयर को रिवाइज करिए, तो उससे क्या होगा, जो डेली करंट अफेयर में बहुत सारे करंट अफेयर आपने पढ़ा होगा, वो चीज धीरे धीरे कॉन्साइज होके वहाँ में। जो हाँ, जो जी इंपॉर्टेंट चाहिए वो हो जाएगा। फिर उससे क्वेश्चंस भी सॉल्व करोगे, तो इस तरह से बहुत चीज याद हो जाएगा। अब ज्यादा समय दिन भर मत दे दीजिए करंट अफेयर में, 1.5 घंटा डेली का डेली दीजिए ऐसा। अच्छा, आपने कितना टोटल ओवरऑल अपना समय को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था स्वप्निल? ऑलमोस्ट मैंने ये था कि जैसे स्टार्टिंग में तो नॉन टेक पे ज्यादा, बहुत स्टार्टिंग जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो नॉन टेक का बहुत ज्यादा फोकस था, लेकिन फिर पर बाद में मैंने ये कहा कि जैसे मतलब ऑनेस्टली अगर सही, तो मैं 6 घंटे पढ़ सकते हैं, तो 6 घंटे में ये था कि 3 से 4 टेक्निकल पे रखना है, और दो ढाई करीब करीब नॉन टेक को रख देना है। तो ये 2 ढाई 3 ऐसे मतलब नॉन टेक को देना जरूरी है। तो मैंने मेरा ये अप्रोच रहा, और जब प्रीलिम्स हो गया तो उसके बाद तो पूरा टेक्निकल को ही जाना, फिर नॉन टेक वहां से खत्म कर देना, मतलब उस टाइम तक नहीं पढ़ना। तो ये अप्रोच बिल्कुल। रही। सो मिस्टर स्वप्निल, आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा। और जो बातें थैंक आपने यू सर। बताई रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ एसएससी जेई, जो आपने फॉलो किया था जिस तरह से, होप कि ये चीज आपके जूनियर्स जो आपको देख रहे होंगे, जिनका एसएससी जेई क्रैक करने का मकसद है, उनके लिए बहुत ही कारगर होगा, कारगर साबित होगा। अब मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ, आप कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं फॉर योर जूनियर्स? सर सर मैसेज तो ये है कि सबसे पहले आपको सेल्फ बिलीव बहुत जरूरी है। उसके बाद आपका फोकस होना बहुत जरूरी है। हम्म। फोकस फोकस इन द सेंस कि आप किसी चीज टारगेट को एकदम फोकस में लेके चलिए कि हाँ मुझे ये करना है, हर हाल में ये करना है। और उसके बाद आप एकदम राइट गाइडेंस फॉलो कीजिए, सही से नोट्स वगैरह सब कुछ अच्छे से टाइम मैनेज करके पढ़ाई कीजिए। और प्रैक्टिस प्रैक्टिस बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि आज हम्म। अगर प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको एग्जाम में टाइम सेव करने में या मैनेजमेंट करने में बहुत ही मतलब कारगर साबित होगा ये चीज, ये ट्रिक। और आप सबसे जरूरी तो है, सबसे पहली बात तो कि बिलीव इन योर सेल्फ,
और आप बस यही सब है कि आप जब आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और भगवान आपका साथ दे। मेरी तो यही यही बिल्कुल आप बिल्कुल लोगों को बिल्कुल शुभकामनाएं स्वप्निल। होंगी। सो विश हिम गुड लक। और हमारे तरफ से हम बहुत प्रसन्न हुए कि यू हैव गॉट सिलेक्टेड इन योर एग्जामिनेशन। वी ऑल आर हैप्पी थैंक यू सर। एंड आवर फैमिली इज वेरी मच हैप्पी। ओके कि आपका सिलेक्शन हुआ। कॉन्सेप्ट डिकोडर फैमिली के द्वारा आपको ढेरों शुभकामनाएं फॉर योर ब्राइट फ्यूचर एंड होप कि आपके जीवन में सब कुछ शुभ मंगल रूप से आगे होते रहे सब कुछ। सो विश यू वेरी मच गुड लक एंड हैव ए नाइस डे। स्वप्निल, आप यहाँ पे आए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।